नमस्कार, मैं चंदन ठाकुर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल बिहार का एक स्वर्णिम अक्षर था। बिहार के लिए हम लोग भी एक उत्साहित थे, एक आशा बिहार के तमाम युवाओं को, मजदूर को, किसान को, नौजवान को था। देश के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी बिहार के मुजफ्फरपुर धरती पर आएंगे और बिहार वासियों को, मुजफ्फरपुर वासियों को, तमाम युवा नौजवान को एक बड़ी सौगात देंगे। लेकिन शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, हम भी सुने, देखे, एक अचंभित सी हम रह गए। उनकी जो स्टेटमेंट था, उनका जो अपना वक्तव्य था, वो एक गृह मंत्री का वक्तव्य अगर है तो देश के संसदीय व्यवस्था में यह सबसे बड़ा काला धब्बा है। क्यों? क्योंकि इस राज्य में ना तो चुनाव है, ना चुनावी रैली थी, ना किसी तरह का चुनाव की घोषणा था। आप गृह मंत्री के रूप में आए थे, ना कि भाजपा की प्रवक्ता के रूप में, भाजपा का प्रचारक के रूप में आए थे। आप देश के गृह मंत्री हैं। जब किसी राज्य में आचार संहिता लागू होता है तब पक्ष और विपक्ष पर कटाक्ष लाजमी होता है। लेकिन जब आप एक गृह मंत्री के रूप में अपने कार्य को, रैलियों को संबोधित कर रहे थे, तो बिहार वासी, बिहार के नौजवान, किसान, मजदूर आपसे एक आशा करने के लिए सुन रहे थे। आशा का एक किरण जगा था। जो 9 साल की सरकार में बिहार को आप कुछ देने के लिए आए हैं। आप सहकारिता मंत्री भी हैं, लेकिन क्या मिला? आपकी वक्तव्य सुन करके, ये बहुत ही खराब वर्ड है, एक फूहर वर्ड में आपने भाषण दे करके कल गया और बिहार वासियों को एक तरह से आप गाली दे करके गए। कैसे गाली दे करके गए? जिस गठबंधन की सरकार को वर्ष 2015 में बिहार वासियों ने चुना और आपने उस जनादेश का अपमान किया था और नीतीश जी को अपने पाला में ले जाकर के आपने बिहार में सरकार बनाया 17 में। बिहार का जनादेश महागठबंधन को मिला था। जनादेश का अपमान करना आपसे कोई सीखा है? जनादेश का अपमान पहली बार आपने किया है। तोड़ जोड़ की राजनीति तो आप करते हैं। पूरे देश, क्या पूरा विश्व में जग जाहिर है, जो अगर तोड़ जोड़, खरीद फरोख्त की राजनीति अगर कोई करना स्टार्ट किया है तो 2014 के बाद किया गया है। अगर राजनीतिक मूल्य का अगर ध्वंस हुआ है, राजनीतिक मूल्य और विध्वंस की ओर चला गया है, तो उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। कैसी फूहर की बात कर रहे थे आप? जंगल राज, गुंडा राज। कौन सी जंगल राज और गुंडा राज? ऐसी राज्य की बात आप करते हैं जिस राज्य में एक दिन में 1 लाख से ऊपर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। क्या इसे जंगल राज कहा जाता है? तो ऐसी जंगल राज बिहार वासियों नहीं, पूरे देश में होना चाहिए। अगर एक दिन में, इतने कम समय में, 2 महीना के अंदर में किसी का एग्जाम कनेक्ट करवा करके रिजल्ट दे करके ज्वाइनिंग लेटर देना जंगल राज है, गुंडा राज है, तो ऐसी गुंडा राज पूरे देश में होनी चाहिए। आप अपनी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने 2014 के बाद अब तक कितनी रोजगार दिए, चाहे रेलवे हो, सेल हो, भेल हो, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, भारत पेट्रोलियम हो, तमाम तरह के जो भारत सरकार के उपक्रम है, भारत सरकार के तमाम तरह के जो आयोग हैं, तमाम तरह का जो व्यवस्था है, उसमें आपने कितना रोजगार दिया? भूल जाइए जो आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो देश में आपने अब तक कितनी रोजगार दिया है? आपने देश को महंगाई की ओर कहां ले गया है? आपकी करनी, आपकी कथनी में कितनी अंतर है, ये बिहार के तमाम लोगों को पता है। इसलिए देश के तमाम लोग आपके जुमले में आ गए। लेकिन 2015 का चुनाव हो या 2020 का चुनाव हो, जनता ने महागठबंधन को मजबूती से जिताया था। 110 सीट महागठबंधन को दिया था जनता, और उसी जनता को आप गाली दिए गुंडा राज कह करके। इसलिए ये गाली देना बंद करिए और काम करना प्रारंभ करिए। 1 साल बच गई है चुनाव की, अब 1 साल तो बची भी नहीं है। जनता आपसे हिसाब लेगा, बिहार की जनता, बिहार के नौजवान आपसे हिसाब लेगा, बिहार के मजदूर आपसे हिसाब मांगेगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? कैसी राजनीति आप लोग कर रहे हैं? द्वेषपूर्ण राजनीति देश में। अब तक ईडी और सीबीआई के 6000 से अधिक छापे मारे गए। कितनी रिकवरी हुई पैसे की? जनता को अब भी आप बरगलाते हैं और उसके बावजूद भी आपकी मूर्खतापूर्ण व्यवस्था से लोग अचंभित हैं। अब गाली देते हैं बिहार में आकर के सरकार को। जो सरकार नियुक्ति पत्र बांटती है उसे आप गुंडा राज कहते हैं। तो आप कान खोल करके सुन लीजिए,
बिहार में पुनः फिर से 2024 और 25 में पूर्ण बहुमत से महागठबंधन और इंडिया की गठबंधन फिर से जीतेगी और बिहार से आपको खदेड़ेंगे। और बिहार ही नहीं, चूंकि बिहार संपूर्ण क्रांति की जननी रहा है, जनक रहा है, और पूरे देश से आपको खदेड़ दिया जाएगा। गलत राजनीति, दंगाइयों की भाषा बोलते हैं आप, इसलिए आप सतर्क रहिए और आइंदा बिहार में आकर के ऐसी भाषा का उपयोग मत कीजिएगा। सहकारिता मंत्री है, बिहार में करीब करीब 8,500 कुछ पैक्स गोदाम, पैक्स पंचायत की पैक्स है, और उस पैक्स व्यवस्था को केंद्र सरकार ने सहकारिता, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की ओर से क्या मिला आज तक, ये पूरे पैक्स अध्यक्ष जानते होंगे। आपने आज तक 9 सालों में क्या दिया पैक्स अध्यक्षों को, आपने क्या दिया किसानों को? किसानों को आपने केवल 3 कृषि काला कानून दिया था, उसके अलावा वो भी आप नहीं दे सकते थे। इसके अलावा आपने कुछ नहीं दिया, इसलिए जुमलाबाजी करना बंद करिए और बिहार की तमाम नौजवान एकजुट होकर के माननीय तेजस्वी यादव महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा है। आपकी दाल गलने वाली नहीं है, चाहे जितनी भ्रांतियां फैला लीजिए, जितनी आप कटुता उगल लीजिए, या जितनी द्रोह व्यवस्था करने की बात आप कर लीजिए, बिहार की जनता, बिहार के नौजवान, किसान, मजदूर आपकी बात सुनने वाले नहीं है। अब बात करते हैं, अभी छठ पर्व आने वाला, छठ की बात आप कर रहे थे। यूपी से, दिल्ली से, पंजाब से, दिल्ली, मुंबई से, तमाम ऐसे महानगरों से बिहार की जनता किस तरह से भर भर करके लद लद के आती है, ये पूरी जग जाहिर है। और आपने बिहार को कम से कम 5-10 ट्रेन भी स्पेशल नहीं दिया है कि जनता आकर के, बिहार के वासी अपने गांव में, अपने घर में छठ पर्व मना करके, दीपावली मना करके पुनः अपने रोजगार के लिए जाए। और आप बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। और गिरिराज सिंह जी बोलते हैं ग्रामीण विकास मंत्री होकर के, आज तक आपने अपने मंत्रालय का एक बार भी चर्चा नहीं किया कि आप क्या चीज की मंत्री हैं। बस आए, मुंह खोल करके बोल दिए, लोग समझ लिया, अरे ये तो बहुत बड़ा हिंदू हृदय सम्राट है। 2014 के बाद ही हिंदू हृदय सम्राट बनी है, उससे पहले हिंदू हृदय सम्राट नहीं हुआ करता था। उससे पहले लोग राजनीति की बात करते थे, सिद्धांत की बात करते थे। आज सिद्धांत विहीन राजनीति की बात हो रही है। इस राजनीति को रोकने के लिए हम तमाम बिहार के नौजवान से आह्वान करते हैं, झूठ फरेब को मिटाना है तो मजबूती से भाजपा को हराना होगा और मजबूती से इंडिया गठबंधन को जिताना होगा। इसलिए आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। ऐसे जुमलों में नहीं पड़े, ये दंगाई लोग हैं, ये भ्रांतियां फैला करके दंगा फैलाने वाले लोग हैं। इनके बेटे तो कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, किसी के बेटे लंदन में पढ़ते हैं। ये खुद, ये गृह मंत्री जी, ये खुद बताएं कि इनके बेटे कौन सी ऐसी एग्जाम दिया था जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया था, कितने, कौन सी ऐसी पढ़ाई की थी। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर थे जो तमाम राज्यों में जाकर के चुनाव प्रचार किया करते थे, इसलिए पार्टी ने उन्हें बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया? नहीं, उनमें बस एक ही काबिलियत था कि वो देश के गृह मंत्री और अमित शाह जी के बेटे थे, और उनके सिवा उसमें कोई क्वालिटी नहीं था। और आप बात करते हैं, किसकी बात करते हैं आप? बिहार की जनता माननीय तेजस्वी यादव की मेहनत पर उनको जनादेश दिया था 110 सीट का। इसलिए आप इस भ्रांति में नहीं पड़े। तमाम नौजवान बिहार के एकजुट होकर के हम लोग गांव गांव, गली गली जाकर के अपने जनता से, अपने समाज से हम लोग वार्ता करेंगे, हम लोग उनसे मिलेंगे, उनको इस भ्रांतियां से दूर करेंगे और पुनः 2014 से पहले जो हमारा राज्य था, हमारा देश था, समृद्ध था, सबके साथ मिलजुल करके रहने की जो व्यवस्था थी, ऐसी परंपरा हम लोग लाएंगे। ये दंगाई व्यवस्था वाले लोगों से हम लोग निजात पाना चाहते हैं, जो आए दिन दंगा करवाते हैं अपने भाषणों से। इससे आप लोग सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और एक ही चीज के लिए वोट करें, अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई और सुनवाई के लिए ही करें वोट। इसके अलावा देश में किसी भी तरह की भ्रांतियां के लिए वोट नहीं करें। इसके साथ धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।